Hello friends, myself Dr. रिम्पल चौहान एंड आई एम एमडी होम्योपैथ। आपने मेरे आगे के कई वीडियो में देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है या तो फिर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी का क्या होता है, विंटर में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि विंटर सबसे बेस्ट सीज़न है फॉर द इम्यूनिटी बूस्टअप। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विंटर सबसे ज़्यादा अच्छी सीज़न है, क्योंकि तरह तरह के जो फूड होते हैं वो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो ये सबसे बेस्ट सीज़न है। और विंटर में क्या होता है कि बेसिकली पहले तो स्किन के प्रॉब्लम तो होते ही है, ड्राइनेस हो जाता है, या तो फिर कोल्ड कोराइजा कफ सर्दी खांसी हो जाती है, या तो फिर जो बच्चे होते हैं उनको भी यही प्रॉब्लम होता है। जो बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होता है कि स्टिफनेस ऑफ जॉइंट हो जाता है, अकड़न हो जाती है, या तो फिर नी जॉइंट पेन होता है, बैक में पेन होना चालू हो जाता है। तो ये विंटर में बहुत ज़्यादा होता है। फिर सब लोग प्रीफर करते हैं कि ऑपरेशन भी विंटर में ही करवाते हैं। तो विंटर में इसलिए करवाते हैं कि ठंडी की सीज़न है तो कुछ गर्म नहीं पड़ता, और क्या होता है कि हीलिंग भी जल्दी हो जाता है। तो ये सब करवाते हैं। फिर जो बीमार होते हैं उनको भी थोड़ा वीकनेस ज़्यादा लगता है। फिर प्रेगनेंसी वाले हैं तो प्रेगनेंसी वालों को भी ऐसा ही प्रॉब्लम होता है कि सुस्ती नहीं रहती है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि विंटर में बहुत सारे प्रॉब्लम इसीलिए ही होते हैं, पर विंटर है वो सब है कि ग्रैब द चांस। हमको ये चांस ले लेना चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग विंटर है या तो फिर ऑपरेशन करवाया है, कुछ भी है, तो ये सबसे बेस्ट सीज़न है कि सब हम फुलफ़िल कर सकते हैं, हमारी कमियों को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। तो वो खाने में से ही आ जाती है। और बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबको एनीमिया हो जाता है, मानो कि ये खून की कमी होती है। तो पहले भी ऐसा ही होता है कि जो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उस दौरान भी ऐसा कहते हैं कि खून की कमी नहीं होनी चाहिए, तो पहले वो करेक्शन करते हैं। तो उनको प्री नेटल विटामिन्स देते हैं, उनके आयरन की टैबलेट्स भी आती है वो भी देते हैं, फॉलिक एसिड भी लेते हैं, खाने का सोर्स भी अच्छा करते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को एनीमिया है तो उनको भी ये आयरन की टैबलेट्स देते हैं। और पोस्ट नेटल प्रेगनेंसी पोस्ट नेटल में भी ऐसा होता है कि जब बच्चे का बॉर्न हो जाता है तो उनको भी न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है और माँ को भी न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है। उस दौरान भी ये विंटर सबसे बेस्ट सीज़न है सब फुलफिल करने के लिए। और क्या होता है कि खून की कमी के प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। खून की कमी की वजह से क्या होता है कि थकान महसूस होती है, सुस्ती नहीं रहती है, थोड़ा लाइट हेडेक रहता है, हाथ पैरों में झंझनाहट चालू हो जाती है, मूड स्विंग्स होता है, मूड भी अच्छा नहीं रहता है, कई बार इरिटेशन हो जाता है, या तो फिर कुछ काम करने का मन नहीं लगता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में भी होता है कि अगर ऐसा होता है कि एनीमिया कैसे कैसे होता है कि जो लोग खाते नहीं है, बच्चा भी ऐसा करता है कि अगर खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाता है या तो फिर प्रॉपर फूड नहीं लेता है, उनको ऐसा प्रॉब्लम होता है। कोमेटोज पेशेंट है उनको भी ऐसा होता है। जो प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा होता है कि उनसे कुछ खाया नहीं जाता है, तब भी ऐसा होता है। या तो फिर रिपीटेडली प्रेगनेंसी होती है कि अभी एक बच्चा हुआ है और 6 महीने में दूसरा बच्चा मतलब प्लान कर रहे हैं, तो रिपीटेडली मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, उनमें भी खून की कमी ज़्यादातर रहती है। ट्विन प्रेगनेंसी होती है, उनमें भी बहुत ज़्यादा होती है। या तो फिर मेनोरेजिया बोलते हैं कि बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, इरेगुलर मेंसेस होता है, तो बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है। तो खून की कमी की वजह तो बहुत सारी है। फिर कोई बार कैसा होता है कि इंटरनल हेमरेज होता है, तो इंटरनली पाइल्स हो जाते हैं तो उसको पता नहीं चलता है, तो खून बहुत ज़्यादा बहता है, तब भी ऐसा होता है। पेट में अल्सर होता है, तब भी ऐसा होता है कि खून की कमी ज़्यादा रहती है। तो ये तो बहुत सारे रीज़न है खून की कमी होने के, और आगे भी बहुत सारे रीज़न है, पर ये बेसिकली ये जानने में आते हैं कि यही कॉमन रीज़न होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? तो विंटर में बहुत अच्छा खाने को मिलता है, तो ये हमें करना चाहिए और खाना भी चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट है कि पहला हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं बताती हूँ कि टॉप फूड फॉर द विंटर स्पेशल एंड फॉर द इम्यूनिटी बूस्टअप एंड खून की कमी मात्रा, खून की मात्रा बढ़ाने के लिए भी हमको क्या खाना है, तो ये आइए जानते हैं। तो पहले तो हम लेते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में क्या खाना है? तो अभी मार्केट में बहुत अच्छी सब्जी मिलती है, उसमें से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो पालक, मेथी, सुआ और तांदलजा बहुत सारी आती है, तो वो आप ले सकते हो। उसके साथ दूसरे क्या वेजिटेबल्स हैं कि बीट आता है, कैरेट्स जो गाजर बोलते हैं वो आता है,
पम्पकिन है वो भी अच्छा है। तो वो क्या करना चाहिए कि हर रोज़ पालक का, गाजर का और बीट का जूस मिला के पीना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट है। और सबसे गुणकारी है कि ड्रम स्टिक बोलते हैं उसको, सरगवा बोलते हैं। तो सरगवा की वो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, उसका जूस बना के ले सकते हो या तो फिर उसकी कढ़ी बना के ले सकते हो। तो वो बहुत अच्छा होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान तो सरगवा बहुत ही अच्छा होता है कि वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी फुलफिल करता है। फिर है कि मार्केट में अभी अवेलेबल मिलती है कि ग्रीन टर्मरिक आती है, लिली उसको ग्रीन हल्दी बोलते हैं। तो वो भी फर्मेंट करके भी कोई खाते हैं या तो फिर ऐसे ही रॉ मटेरियल में खा लेते हैं। फिर अदरक है, तो अदरक भी बहुत अच्छा होता है कि अदरक में कोई भी फॉर्म में ले सकते हो, या तो फिर आप चाय में डाल के ले सकते हो, कोई सब्जी में या तो दाल में डालते हो, या तो फिर ड्राई अदरक होती है तो उसको गौर के साथ मिला के आप बच्चों को भी दे सकते हो। तो वो मीठी मीठी चॉकलेट जैसी लगती है, तो वो उससे कफ की मात्रा बहुत कम हो जाती है। या तो फिर आप सूट पाउडर बोलते हो उसको, तो वो सूट पाउडर है तो वो काढ़े में भी डाल के ले सकते हो। बच्चों को तुलसी और आदू का, अदरक का रस भी आप दे सकते हो, तो वो अच्छा होता है। फिर दूसरा है कि हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स तो हमको खाना ही चाहिए। तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आलमंड्स है, बादाम आती है, तो बादाम को रात को 5 या 6 बादाम है तो वो बादाम को रात को पानी में भिगो के रख दो, फिर उस सुबह में उसके छिलके निकाल के आप खा सकते हो। तो बच्चों को वो घिस के देते हो, उसका जूस बना के दे सकते हो या किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। और प्रेगनेंसी में भी वो अच्छा ही है। तो बादाम तो है ही, दूसरा साथ में क्या होता है कि खजूर भी लेते हैं, अंजीर भी लेते हैं, तो और अखरोट भी देते हैं, तो वॉलनट्स भी लेते हैं। तो खजूर ऐसा सब बोलते हैं कि वो गर्म पड़ता है, पर विंटर में तो सब लोग लेते ही उसका सेवन करते हैं, तो वो अच्छा भी है। और क्या करते हैं कि उसका मिक्स करके खजूर, अंजीर और ड्राई फ्रूट सब मिक्स करके उसका पाक भी बना सकते हो। खजूर अंजीर पाक बोलते हैं, तो बच्चों को भी वो अच्छा लगता है। उसमें स्वीट्स नहीं उसको शुगर नहीं डालनी है, तो वो सबसे अच्छा रहता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। तो ये दूसरा है कि ड्राई फ्रूट्स की वजह से भी आपकी खून की मात्रा बढ़ती हो, आपको इम्यूनिटी बूस्टअप रहती है। फिर तीसरा है मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट तो लेना ही है, मिल्क तो खास लेना है। तो मिल्क में क्या होता है कि हल्दी वाला मिल्क लो, या तो केसर वाला मिल्क ले सकते हो, या तो फिर ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल के भी बच्चों को दे सकते हो। एनीमिया वाले होते हैं उनको भी देते हो। प्रेगनेंसी दौरान भी आप ऐसा मिल्क ले सकते हो, कई कई फॉर्म में ले सकते हो, तो वो अच्छा रहता है। फिर कड़ बोलते हैं कि दही, तो दही का रायता बना के ले सकते हो, या किसी भी फॉर्म में आप दही ले सकते हो। पनीर सबसे बेस्ट होता है, तो पनीर की सब्जी बनाओ, या तो फिर पनीर का कुछ भी बना के पनीर परोठा बनाओ, तो वो अच्छा रहता है। चीज़ भी सबसे बेस्ट है फॉर द एनीमिया। फिर बटर भी कोई फॉर्म में ले सकते हैं, तो भी वो अच्छा है। तो ये दूध की बनाई कोई भी आइटम आप ले सकते हो, तो वो भी अच्छा होता है और हर रोज़ लेनी ही चाहिए। एटलीस्ट एक बाउल कर्ड या तो फिर मिल्क या तो फिर आप बटर मिल्क लो, तो वो आपको बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन में भी अच्छा होता है, उसकी वजह से जो न्यूट्रिशंस हमारे शरीर में ऑब्जर्व होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर दूसरा हमें क्या लेना चाहिए कि फ्रूट्स है। तो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, सभी तरह के फ्रूट्स तो अवेलेबल रहते ही है। तो सबसे बेस्ट है आंवला। आंवला का सेवन हर रोज़ करना चाहिए। अगर आप आंवला का जूस हर रोज़ पीते हो, या तो फिर मैंने बोला कि पालक का, गाजर का, बीट का जब आप जूस बनाते हो तो उसमें आप आंवला भी डाल सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो स्किन के लिए भी बेस्ट है। और विटामिन सी होता है, वो क्या होता है कि वो आयरन की जो कमी होती है, जो खून की कमी होती है, तो आयरन का एब्जॉर्ब करने में भी वो हेल्पफुल रहता है। तो इसकी वजह से ऑरेंज भी लेना है, ऑरेंज का जूस लेना है। अगर जूस कम लो तो अच्छा है, वो ऐसे ही ले लो, चुएबल ले लो, तो वो सबसे बेस्ट है। फिर गुआवा बोलते हैं, वो जामफल होता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर पपीता है, तो पपीता है वो भी बहुत अच्छा है। पपीता में सब लोग क्या करते हैं कि येल्लोनेस थोड़ा जो होता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। और येल्लो जो भी होता है, तो वो विटामिन B12 की मात्रा भी बहुत बढ़ाता है। जैसे कि पम्पकिन है, तो पम्पकिन का जूस बना के ले सकते हो, या तो सब्जी बनाओ, या तो फिर कुछ भी फॉर्म में आप ले सकते हो। गाजर है, गाजर में सब लोग क्या करते हैं कि वो बीच का येलो पार्ट आता है वो भी सब निकाल देते हैं, तो सबसे बेस्ट तो वही है, वही आपको खाना है, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो वो गाजर है और एक पपीता है, ये 3 चीज़ है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें सबसे बेस्ट होता है, तो वो आपको लेना है। तो ये सारे फ्रूट्स है। फिर सीजनल फ्रूट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होती है, कस्टर्ड एप्पल होता है, तो वो सब तो लेना ही है। तो ये अच्छा है फॉर द एनीमिया करेक्शन के लिए।
फिर होता है कि सीरियल्स में क्या लेते हैं कि सीरियल्स में हम लेते हैं कि बाजरा। तो बाजरे की रोटी सब लोग बनाते हैं, तो उसका भी ऐसा ही है कि ऐसी एक मिथ है कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि वो गर्म पड़ता है, तो सब लोग समर में नहीं खाते हैं, पर विंटर में सबसे बेस्ट होता है तो वो खाते हैं। उसके साथ वो गौर भी खाते हैं, वो जैगरी बोलता है, तो गौर या घी का सेवन भी करते हैं, तो वो भी सबसे बेस्ट है। चूरमा बना के भी खा सकते हो। अगर आप वीक में 2 से 3 बार बाजरे की रोटी भी खाओ तो वो सबसे अच्छी है। वो विटामिन की जो भी कमी होती है, खून की कमी होती है, उसकी मात्रा बढ़ाता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। फिर दूसरा है कि विंटर स्पेशल फूड होते हैं, विंटर स्पेशल पाक होते हैं कि मेथी पाक होता है, अड़दिया पाक होता है, गुंदर पाक बोलते हैं, तो वो सब भी लोग बनाते हैं, सिंग पाक बनाते हैं, तो वो सब तो लेना ही है। फिर तिल का सेवन भी अच्छा होता है, तो गुजराती लोग तो बनाते ही है, जैसे तिल सांकड़ी बनाते हैं तो वो तिल पाक बोलते हैं, तो वो भी सब लोग खाते हैं, तो उसका सेवन भी करना ज़रूरी होता है। फिर गन्ने का जूस होता है, गन्ने की गन्ने कोई भी फॉर्म में आप ले सकते हो, तो वो भी क्या होता है कि नेचुरल शुगर होता है, तो डायबिटिक वाले भी ले सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये सारे फूड है कि आपको जो एनीमिया करेक्शन करता है, खून की कमी होती है, तो खून की कमी के दौरान आप ये सब फूड ले सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट है और आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगा। प्रेगनेंसी के दौरान सब लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब खजूर नहीं खाना है, अंजीर नहीं खाना है, पपीता नहीं खाना है, तो हाँ, इनिशियल मंथ में ये सब नहीं खाना है, पर जैसे बोलते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में ये उनका सेवन करना बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इम्यूनिटी भी बढ़ती है, खून की मात्रा भी बढ़ती है, और आगे चल के क्या होता है कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो ये सब हमको लेना चाहिए। अगर ये खून की कमी होती है तो फिर क्या होता है कि आगे चल के बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो जो बीमार लोग हैं तो वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाते, बच्चे कि उनका ग्रोथ डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी है तो उनका मिसकैरेज होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेनोपॉजल एज वाली लेडी है तो उनको भी ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स होता है, उनको कोई काम करने की मतलब काम करने का कोई ऐसा नहीं रहता कि हमको ये काम करना है, तो काम करने के में उनको आलस आ जाती है, तो ये सब होता है। तो ये सारे फूड है कि विंटर में बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है, इनका सेवन भी करना चाहिए। अगर हर रोज़ आप इनका सेवन करते हो, इसमें से आप 2-3 चीज़ भी अगर आप हर रोज़ लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। थ्रू आउट द ईयर आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहता, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। अगर आप ये खाना विंटर में, अगर आप ऐसा बोलते हैं ना कि विंटर में अगर ये सब खा लिया तो पूरे साल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। थैंक यू।